अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पैट्स। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में और मुलाकात करने के लिए आए हैं राव फ़ारूक साहब से। आए आपकी मुलाकात कराते हैं राव फ़ारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं राव साहब? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। राव साहब, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आया है आपकी वीडियोस पर, तो सवाल ये है कि राव साहब से लैक्टिस की ब्रीड के बारे में पूछें कि अक्सर दोस्तों के पास पेयर है लेकिन वो ब्रीड नहीं करते। खासतौर पे मेरे एक दोस्त हैं अदील भाई लाहौर से, उनके पास एक पेयर है तकरीबन 2012 से और आज 2021 से अभी तक उसने ब्रीड नहीं की। देखिए, ये जो आपने इशू बताया कि उसके उनके पास तकरीबन 8 साल से ज़्यादा होगी वो पेयर मौजूद है, इसमें सबसे जो अहम बात है ना वो ये कि जब इतना बड़ा अरसा हो जाए तो मेल फीमेल चेंज कर देनी चाहिए। चाहे वो ग्रे पैरट हो, मकाज हो, एलेक्टस हो, काकाटूज हो। ये जो बड़ा परिंदा है जिसका एक एटीट्यूड है, इट्स मीन कि वो एक दूसरे के साथ उनकी मतलब सेटिंग में वो नहीं आ रहे। ठीक है। एक और इशू इसमें ये भी होता है कि बाद दफ़ा वो जो बर्ड्स होते हैं ना उनमें कोई एज का भी फैक्टर होता है। बाद दफ़ा हम 7 साल की फीमेल ले लेते हैं, 2 साल का उसके साथ नर लगा लेते हैं। अब वो नर क्या होता है कि वो मादा से अंडर प्रेशर रहता है, मादा उसको मारती है। इलेक्टस में मादा ना वो ज़रा एग्रेसिव होती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर फर्टाइल ब्रीड नहीं आ रही। तो ये इसका जवाब है कि वो अब उसको मेल और फीमेल चेंज कर दें, मेल चेंज कर दें या फीमेल चेंज कर दें। राव साहब, दूसरा सवाल ये है कि एग्स आ रहे हैं लेकिन वही पुराना इशू, इनफर्टाइल है। इलेक्टस में एक बड़ा ये इशू है कि इसमें अगर प्रॉपर पेयर की सेटिंग बॉन्डिंग ना हो ना, लव बॉन्डिंग ना हो, या वो बचपन से अगर ग्रोथ इकट्ठे किया है और वो पेयर बन गया है तो वो बहुत बेहतरीन रहता है। अगर वो उसमें लव बॉन्डिंग नहीं है या वो अलग से ले लेकर बनाए गए हैं तो ये होता है कि फीमेल प्रॉपर मेट नहीं कराती या मेल मस्टरबेशन शुरू कर देता है और फीमेल, एक रीज़न ये होती है कि मस्टरबेशन जो मेल करता है उसकी वजह से इनफर्टाइल एग्स आते हैं। नंबर 2 उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि फीमेल बहुत ज़्यादा हीट पर रहती है, वो बॉक्स में बैठी रहती है और वो लेइंग करती रहती है और मेल इतना काबिल नहीं होता कि जैसे वो बॉक्स से निकली है उसको वो मेट करे। ठीक है। तो खाली अंडे आने की एक वजह एक और भी है कि फीमेल हमेशा डरी डरी रहती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम बॉक्स में गुजारती है। अच्छा, वो क्यों डरी रहती है? उसका बॉक्स ऐसी जगह पे लगा होता है जब बार बार बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, आप जैसे कमरे में दाखिल हो रहे हैं शुरू में बॉक्स आ गया। अब वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा डर में रहती है, या तो वो अंडे खराब कर देगी या फिर वो क्या कहते हैं ना अपना ना वो इनफर्टाइल नहीं कर देगी। एक और इसकी भी रीज़न और भी है, वो ये है कि बहुत सारी फीमेल होती हैं, वो डोमेस्टिक होती हैं, वो इंसान से इतनी अटैच होती हैं कि वो जैसे ही कोई आता है वो बॉक्स को छोड़कर उसके पास आ जाती हैं। ऐसी फीमेल में भी एक इशू आ जाता है कि वो मेल को ज़्यादा टाइम नहीं देती और वो इंसानों के चक्कर में रहती हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या काम करती है, प्रॉपर मेटिंग नहीं कराती। कोई इंसान आता है बाहर आ जाती है, वरना बॉक्स में जाकर बैठ जाती हैं। और जब वही शख्स उसका ऑनर जो बाहर उसको टाइम दे रहा होता है तो बड़ी अच्छी होती है, बॉक्स में जाती हैं तो वो जब उसको चेक करता है तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। यानी वो बॉक्स के साथ भी उनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है और बाहर इंसानों से होती है। तो ये भी इसका एक इशू है कि एग्स इनफर्टाइल होते हैं। राव साहब, जो तीसरा मसला है वो ये है अगर ब्रीड आ भी जाती है तो बच्चे मर जाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा बर्ड जो होता है ना, इसमें मेरा एक तजर्बा है, मैं एक बात कहता हूँ कि वो ब्रीड नहीं करता, ना ही वो बच्चे पालता है। उसका मालिक ही अंडों पे बैठता है, उसका मालिक ही मतलब हैच करवाता है और उसका मालिक ही बच्चे पालता है। बड़ा बर्ड रखने के बाद आपको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। आप अगर उसकी प्रोडक्शन लेवल को इवन कि आप 90% ये आप 200% ले जाना चाहते हैं, वो कैसे कि ये फीमेल्स में एक इशू आता है कि जो स्केरी फीमेल्स होती हैं, डरपोक होती हैं, वो अक्सर अंडा डेड इन शेल करती हैं, या वो उसमें आप देखते हैं कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, सब कुछ ओके होता है, लेकिन वो अपने खौफ की वजह से जगह तब्दील करती रहती हैं। अच्छा, अंडे को भी आगे पीछे करती रहती हैं, बाहर आ जाती हैं, छलांग मारती हैं, अंडे को दाएं बाएं कर देती हैं, जिससे एम्ब्रियो स्लो हो जाता है। जब वो एम्ब्रियो अंदर से वीक हो जाता है तो वो हैच नहीं कर पाता, एंड टाइम पर आकर डेड हो जाता है या किसी भी स्टेज पर डेड हो सकता है। ठीक है।
अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ फीमेल जैसा कि मैंने कहा कि वो घरेलू जो लोग रखते हैं या बहुत ज़्यादा इंसानों से अटैच होती हैं, ठंड पड़ रही होती है, वो अंडा छोड़ के बाहर आ जाती है, जैसे उसको अपने मालिक की आवाज़ आती है, ये आती है, तो क्या होगा कि उसकी इनक्यूबेशन एक प्रोसेस को वो डिस्टर्ब कर देती है। एक उसकी भी एक लिमिट होती है कि नेचर में भी अंडा हॉट एंड कूल होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब बाहर आना शुरू हो जाती है, जिससे अंडा डेड हो जाता है। ठीक है। इसकी एक और भी रीज़न भी होती है कि केज ऐसी जगह पर रखा होता है या बॉक्स ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुदाखलत होती है कि जब आप दरवाजे, जैसे कि सपोज के दरवाजे के पास केज है या बॉक्स का मुंह है, जैसे आप दरवाजे से फार्म में 4 दफ़ा आए, 5 दफ़ा आए, परिंदा डर जाता है, फीमेल डर जाती है, और जैसे दरवाजे की साउंड आती है वो अपनी इनक्यूबेशन को छोड़ देती है, या वो केज की बॉक्स की सीढ़ियों पर आ जाती है और उधर से झागना शुरू हो जाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस पे अंडे पे भी इसका बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है। ये कुछ अहम वजूहात है जिसकी बिना पर अंडा डेड इन शेल होता है। ठीक है। तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो इन बातों की ख्याल करें, और हर वक्त आपके पास इनक्यूबेटर होना चाहिए। जैसे बच्चा क्यों मर जाता है, बच्चा भी यही रीजन होती है कि जो फीमेलें बॉक्स को प्रॉपर टाइम नहीं देती हैं, डर के रहती हैं, वो खाती पीती सही नहीं है। अच्छा, और मेल अगर उसको डरा हुआ है, प्रॉपर फीड नहीं कराएगा, लैक्टस में जैसे ही हैच का टाइम आता है, लैक्टस का जो मेल है वो बहुत ज्यादा फीमेल को फीड कराता है। ठीक है। अच्छा, इवन के वाइल्ड में ये चीज देखी गई है कि लैक्टस की फीमेल को अगर वहां पे 6 नर फिर रहे हैं तो 6 के 6 फीड कराते हैं, 10-10 नर उसको फीड कराते हैं, जिससे वो बच्चा सही पलता है। ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा मेल होते हैं। ठीक है। वो उनको फीड सब मतलब मैंने एक फीमेल को फीड करा देते हैं। ठीक है। और इवन के एक फीमेल को ज्यादा मेल मेट करते हैं, उससे फर्टिलिटी का भी इशू वहां पे वाइल्ड में नहीं आता। हमारे पास क्योंकि पेयर वाइज रखा होता है, एक ही मेल होता है। ठीक है। अगर उसके साथ कोई इशू आ गया है तो वो फीमेल, उस पे फर्टिलिटी पे भी फर्क आएगा, और उस मेल की वजह से बच्चे की जो वो फोस्टर करती है मादा, उस पे भी फर्क आएगा। ठीक है। लिहाजा इन बातों का आप ख्याल करें जो मैंने बातें बताई हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये इशू नहीं आएगा। वरना आप अपना इनक्यूबेटर और अपना आईसीयू ब्रूडर हर वक्त तैयार रखें। जैसे कोई इशू आता है, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, जिसमें जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, अब जल्जला आ गया है, परिंदा डर गया है, परिंदा इनक्यूबेशन छोड़ सकता है, इन हालात में आप फौरन शेड में जाएं, अपने बड़े बर्ड को चेक करें जिसमें लैक्टस है, अफ्रीकन ग्रे पैरेट है स्पेशली। तो वो क्या होता है कि वो लास्ट टाइम जो अर्थक्वेक आया है उसमें तो मैंने जाके अपने सारे अंडे और बच्चों को कवर किया, जिन्होंने नहीं किया है वो मतलब अपनी इनक्यूबेशन बड़ा बर्ड छोड़ देता है, जिससे अंडा डेड हो जाता है। अच्छा, बच्चे को रात के टाइम ठंड होती है, वो इनक्यूबेशन उसकी बच्चे के ऊपर जो कवर करके बैठी हुई है मादा, वो छोड़ के बाहर आ जाएगी, बच्चा ठंडा हो जाएगा, तो लिहाजा वो भी मर जाएगा। तो लिहाजा इस तरह की बातें भी आपके ज़हन में होनी चाहिए, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। राव साहब, जो चौथा और सबसे बड़ा मसला है जी जी कि फीमेल मेल को मार देती है, अच्छा, डेड कर देती है, इसमें ये होता है कि इसमें एक खास बात है जो कि बड़ी अहम बात है, सॉरी, जिसको आपने बहुत ज़्यादा नोटिस में रखना है कि आपका मेल एक्टिव रहे। फीमेल अक्सर रिंगनेक में भी और क्या कहते हैं इसमें लैक्टस में भी अपने क्या कहते हैं ना मेल को मार देती है। अच्छा, बाद दफा वो मेल को मतलब उसका काम है वो एग्रेसिव होती है, वो मेल के ऊपर ना अटैक करती है। अच्छा, मेल अपने आप को डिफेंड कर लेता है, एक्टिव मेल डिफेंड कर लेता है। मेल उसी वक्त मरता है जब मेल को कोई डिजीज आती है, मोशन लग जाए, बुखार उसको हो जाए, कोई और इश्यू हो जाए। जब वो थोड़ा सा भी ढीला होता है तो फीमेल को फुल अटैक करने के बाद उसको मौका मिल जाता है कि वो उसको क्या कहते हैं ना लिटा लेती है, या उसे हम कहेंगे कि वो उसको फुल हरासा करके उसको गिरा देती है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि मेल आपका कमजोर ना हो और बीमार ना हो। अगर मेल आपका प्रॉपर उसके साथ ब्रीड कराता आया हुआ है तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक्टिव मेल अपने आप को डिफेंड कर लेता है। केज आपका लैक्टस का बड़ा साइज होना चाहिए, जैसे फीमेल अटैक करती है वो फ्लाई करके दूर चला जाता है काफी फुट और वो अपने आप को डिफेंड कर लेता है। छोटे केज में मेल जल्दी इस इश्यू में आ जाता है क्योंकि छोटे केज में उसको कहीं पे भागने की जगह नहीं मिलती, तो वो क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी बीमार हुआ है तो वो कमजोर हो जाता है, तो लिहाजा फीमेल को मौका मिल जाता है जिससे मेल को वो इतना मारती है कि फिर वो रिकवरी के काबिल नहीं रहता।
राव साहब माशाल्लाह से आप मुल्तान में शदीद सर्दी शदीद गर्मी के बावजूद भी लैक्टिस की कामयाब तरीन ब्रीड हासिल कर रहे हैं। जी जी। इसमें क्या राज है, जरा दोस्तों को भी देखिए बताएं। उसमें यही है कि मैं उनके ना ख्याल करता हूँ, इवन के मैं उनके ना ये जो प्राइवेसी का ख्याल करता हूँ, ठीक है, इनको बेटर्स में रेडी रखता हूँ, ठीक है, कि जैसे कोई अंडे का इशू आ रहा है, अच्छा फिर मैं ये भी बाद दफा ये भी मैं करता हूँ कि एक फीमेल के साथ मैं दो मेल भी रखता हूँ। भाई फीमेल का एक मेल का इशू आ रहा है तो वो दो मेल से मेट कराती है। इवन के अनकरीब इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि मैं जनाब है ना उनको पेयर्स को है ना उसमें कॉलोनी ब्रीड में डाल देता हूँ, दो तीन नर उसमें होते हैं, अगर 2 फीमेल है तो 3 या 4 नर होते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं कि अगर 1 फीमेल है तो 2 नर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं उनको मतलब मैनेज करता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ आ जाता है, ठीक है। काम तो बड़ा टफ है, ये चीज होती है। राव साहब क्या हम ट्रायो की सूरत में भी पेयर लगा सकते हैं, 1 नर और 2 मादा? देखें इसमें लगाने का कोई हर्ज नहीं है, इसमें एक इशू आएगा अगर एक केज में 2 मादा होंगी ना तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि मादा है एग्रेसिव, वो दोनों लड़ेंगी, एक दूसरे के बॉक्स को भी यानी कि अंडों को भी तोड़ सकती हैं, अच्छा एक दूसरे के बॉक्स में घुस जाएंगी, ठीक है। अच्छा फिर एक और इशू आएगा, एक मेल 2 को प्रॉपर मेट नहीं कर पाएगा, इससे ना फर्टिलिटी का भी इशू आएगा, एक मेल होगा 2 फीमेल होंगी, ठीक है, तो वो क्या है कि प्रॉपर दोनों को वो मेट नहीं कर पाएगा, जिससे ये कोई फायदा वाली कोई मतलब कोई प्रोडक्टिव बात नहीं है ये। हाँ ये है कि एक फीमेल के साथ 2 मेल आप लगाएं ताकि दोनों उसको मेटिंग करें, ठीक है। और अगर एक में मतलब वो कम मेटिंग कर रहा है तो वो ये कि दूसरा उसको मेट करेगा, अच्छा आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, बच्चे सही पलेंगे। लेकिन इसमें भी एक बड़ी अहम बात है कि आप ऐसे नहीं कि भी उठा लें इसको, पहले जब ये ट्रायो बनाया जाएगा तो इसको ऑन कैमरा ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारे लड़ रहे हैं आपस में, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अच्छा बेस्ट कैसे होता है, अगर आपके पास यंग बर्ड्स हैं जो कि एक ही बंच के हैं और वो बचपन से इकट्ठे रहे हैं तो उनमें ये इश्यूज नहीं आते, और वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है ब्रीडिंग के लिहाज से। जो यंग बर्ड्स एक साथ कजन्स और वो इकट्ठे पले होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये पेयर्स और इनमें ट्रायो बनाना और एक्स्ट्रा रखना, उनमें ये इश्यूज कम आते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई और सवालात भी हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। राव साहब फ़ोन नंबर भी बता दें। जी मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मुझे जो भी मैसेज करे वो मतलब शॉर्ट करे और टू द पॉइंट करे, और मुझे कॉल ना करे, आपकी मेहरबानी होगी। और मैसेजेस जो भी आपने करने उनके सवाल की जो आप जवाब की आप तवक्का रखेंगे वो रात को 9 बजे के बाद रखेंगे, या कोशिश करें कि मुझे मैसेजेस भी आप है ना 8 या 9 बजे के बाद करें। मेरा मोबाइल नंबर है 030063270991। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।